ओम शांति। आज सुनते हैं 9 जनवरी 1980 की अव्यक्त वाणी। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार। आज बाबा ने मुरली में ब्रह्मा बाप ने बच्चों की रमणीक रंगत देखी। वो क्या देखी? दूसरा, समय प्रमाण भिन्न भिन्न ड्रेसेज और श्रृंगार सेट कौन से हैं। तीसरा, बाप दादा ने अनोखा ड्रेस कंपटीशन देखा। वो क्या देखा? लास्ट, रावण के 10 शीश जो गाए हैं वो पीछे पीछे कब आएंगे। अब सुनते हैं 9 जनवरी 1980 की अव्यक्त मुरली, अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार। आज बाप दादा विशेष चारों ओर के बच्चों की रमणीक रंगत देख रहे थे, जिसको देख मुस्कुरा भी रहे थे और कहीं कहीं विशेष हंसी भी आ रही थी। वह कौन सी रंगत थी? बाप दादा देख रहे थे कि संगम युगी सर्वश्रेष्ठ और हीरे तुल्य युग के वासी और सर्वश्रेष्ठ बाप दादा के बच्चे, ईश्वरीय संतान, ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माओं को व लाडले सिक्की लद्दे बच्चों को बाप दादा ने विशेष सारे दिन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस और श्रृंगार, साथ साथ बैठने के स्थान व आसन कितने श्रेष्ठ दिए हैं। जो जैसा समय वैसी ड्रेस और वैसा ही श्रृंगार कर सकते हो। सतयुग में तो भिन्न भिन्न ड्रेसेज और श्रृंगार चेंज करेंगे, लेकिन संस्कार तो यहां से ही भरने हैं ना। ब्रह्मा बाप ने संगम युग की भिन्न भिन्न ड्रेसेज और श्रृंगार से ब्राह्मण बच्चों को सजाया है। लेकिन रमणीक रंगत क्या देखी? जो इतनी सुंदर ड्रेसेज और सजावट होते हुए भी कोई कोई बच्चे पुरानी ड्रेस, मिट्टी वाली मैली ड्रेस पहन लेते हैं। जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार। अमृत वेले की ड्रेस और श्रृंगार जानते हो? जानते हो? सारे दिन की भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार जानते हो? भिन्न भिन्न टाइटल बच्चों को जो मिले हुए हैं, तो भिन्न भिन्न टाइटल की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट हैं। कितने प्रकार की ड्रेसेज और सेट हैं? जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार का सेट। और ऐसे ही सजे सजाए सीट पर सदा सेट रहो। वाह वाह बाबा। अपनी ड्रेसेज गिनती करो। गिनती की है? कितनी है? उसी टाइटल की स्थिति में स्थित होना, अर्थात ड्रेसेज को धारण करना। कभी, अब सुनो कौन कौन सी ड्रेस। कभी विश्व कल्याणकारी की ड्रेस पहनो, तो कभी मास्टर सर्वशक्तिवान की, और कभी सुदर्शन चक्रधारी की। जैसा समय वैसा कर्तव्य, वैसी ड्रेस धारण करो। साथ साथ भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार करो। यह भिन्न भिन्न श्रृंगारों के सेट धारण करो। हाथों से, गले में, कानों में, मस्तक में यह श्रृंगार हो। मस्तक में स्मृति धारण करो कि मैं आनंद स्वरूप हूं। यह मस्तक की बिंदी हो गई ना, चिंदी हो गई। मुख द्वारा अर्थात गले में भी आनंद दिलाने की बातें हों, तो यह गले की माला हो गई। वाह। हाथों द्वारा अर्थात कर्म में आनंद स्वरूप की स्थिति हो, यह हाथों के कंगन हो गए। कानों द्वारा ही आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनते रहना, ये कानों का श्रृंगार है। पांव द्वारा आनंद स्वरूप बनाने की सेवा की तरफ पांव हो, अर्थात कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने को ही उठे, ये पांव का श्रृंगार है। सेट धारण करना तो आता है ना, या कानों का पहनेंगे तो गले का छोड़ देंगे।
वैसे भी आजकल दुनिया में सेट पहनने का रिवाज है। तो आपके इतने श्रेष्ठ श्रृंगार के सेट हैं, वह धारण क्यों नहीं करते हो, पहनते क्यों नहीं हो? इतनी सब भिन्न भिन्न प्रकार की सुंदर ड्रेसेस छोड़कर देहाभिमान के स्मृति की मिट्टी वाली ड्रेस क्यों पहनते हो? आज ड्रेस और श्रृंगार की कंपटीशन देखी कि कौन कौन से बच्चे सारा दिन सजे सजाए रहते हैं और कौन से बच्चे ड्रेस बदलने और पहनने और उतारने में ही लग जाते हैं। अभी अभी एक ड्रेस धारण करेंगे और अभी अभी वह ड्रेस उतार कर फिर घटिया ड्रेस पहन लेंगे। ज़्यादा समय श्रेष्ठ सुंदर ड्रेस पहन ही नहीं सकते। तो क्या देखा, कोई कोई बिल्कुल बदबू वाली ड्रेस भी पहन लेते हैं। हाँ बाबा, पूरा चित्रण कर रहे हैं आज बाबा। कौन सी बदबू? देह के संबंध और देह के पदार्थों के लगाव की बदबू वाली ड्रेस। कोई गंदे चमड़े की ड्रेस पहने हुए थे, अर्थात क्रिमिनल आई की चमड़ी को देखने की, ऐसी गंदी चमड़ी की ड्रेस भी पहने हुए थे। हाँ, फिर और सुनिए, किसी की ड्रेस पर गंदे दाग भी लगे हुए थे। गंदे दाग अर्थात औरों के अवगुण अर्थात दाग को अपने में धारण करना। तो गंदे गंदे दाग वाली ड्रेस भी थी। किसी की ड्रेस तो बहुत खराब खून के दागों की थी। वह क्यों थी? बार बार विक्रम करना अर्थात आत्मघात करना, आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति का घात करना। ऐसी ड्रेस वाले भी थे। अब सोचो, कहाँ सुंदर टाइटल के स्थिति की ड्रेस और कहाँ ये गंदी ड्रेस। श्रेष्ठ आत्माओं की ड्रेस भी श्रेष्ठ चाहिए। तो क्या देखा, कोई कोई बच्चे सारा दिन उसी श्रेष्ठ ड्रेस में श्रृंगार के सेट धारण करके सीट पर अच्छी तरह से सेट थे, और कोई बढ़िया ड्रेस धारण करते हुए भी, सामने होते हुए भी, धारण करना चाहते हुए भी धारण कर नहीं सकते थे। तो अमृत वेले से श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। जब श्रेष्ठ टाइटल की ड्रेस पहनेंगे, गुणों का श्रृंगार धारण करेंगे, तो जैसे सतयुग में विश्व महाराजन व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस के पीछे दास दासियां ड्रेस को उठाते हैं, वैसे अब मायाजीत संगम युगी स्वराज अधिकारियों की टाइटल रूपी ड्रेस में स्थित होने के समय 5 तत्व और ये 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। वाह वाह वाह, कमाल का चित्रण किया है। तख्ते को छोड़ तख्त नशीन हो जाओ। तो यह दृश्य अपने सामने लाओ, कैसे माया जीत के पीछे रावण के 10 शीश 10 सेवाधारी बन करके पीछे चलेंगे। अगर निरंतर की लंबाई नहीं होगी, टाइटल में टाइट नहीं होंगे, तो यही सेवाधारी ड्रेस उतार देंगे। क्योंकि लूज होगी ना। तो अब दृढ़ संकल्प से टाइटल की ड्रेस को टाइट करो, उतरे ही ना। दृढ़ संकल्प है बेल्ट, इससे टाइट करो तो सदा सेफ रहोगे। ब्रह्मा बाप व बाप दादा ने संगम का दहेज दिया है। लव मैरिज की है तो दहेज भी मिलेगा ना। तो दहेज है ये वैरायटी श्रृंगार के सेट और सुंदर ड्रेस। बाप दादा का दहेज छोड़ के पुराना दहेज यूज नहीं करो। कई बच्चे ऐसे करते हैं जो बाप दादा का दहेज भी जरूर लेंगे, वह लिया भी है, लेकिन साथ में पुरानी ड्रेस भी छिपा कर रखी है, इसलिए कभी उसे भी धारण कर लेते हैं। जब पुराना लगाव लग जाता है तो पुरानी ड्रेस पहन लेते हैं। अमूल्य ड्रेस को छोड़ फटी टूटी ड्रेस पहन लेते हैं। तो ऐसे मत होना, ऐसे मत करना। अब तक भी छिपा कर रखा है तो जला देना, और जला करके राख भी अपने पास नहीं रखना। वह भी सागर में स्वाहा कर देना, तो सदा सजे रहेंगे
और बाप के साथ दिल तख्त नशीन रहेंगे। तख्त से उतरेंगे तो फांसी तख्ता आ जाएगा। वाह वाह वाह। कभी लोभ का तो कभी मोह का, फांसी के तख्ते को छोड़ तख्त नशीन हो जाओ। दहेज संभाला हुआ है ना, यूज करो। दहेज सिर्फ रख ना दो, सिर्फ देखते रहो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन धारण करो और ड्रेस कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आके दिखाओ। वाह वाह वाह। सुनाया ना, नंबर है निरंतर के ऊपर, निरंतर के ऊपर है नंबर। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।